मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ और इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार में 144 गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज एक कलश कहते हैं। श्लोक 245 पेज नंबर 69 69 पेज पे है। कलश है त्यजतु सुरलोकादिक्लेशे रतिम मुनि पुंगवो भजतु परमानंदम निर्वाण कारण कारणम सकल विमल ज्ञानावासम निरावरणात्मकम सहज परमात्मानं दूरम नयानय संहते। कहते हैं मुनिवर देवलोकादि के क्लेश के प्रति रति तजो, यानी जो टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव भावलिंगी संत वे मुनियों को संबोधित करते हैं कि हे मुनिवर, देवलोक आदि के क्लेश के प्रति जो रति है इसको छोड़ो। तुमको यदि किसी प्रकार ऐसी बुद्धि वर्तती हो कि इस प्रकार की व्रतादि रूप वृत्ति से, इस मंद कषाय रूप विकल्प वृत्ति से मुझे देवलोक आदि मिलेगा, तो सुनो और इस बात को समझ लो कि ये क्लेश है, वहाँ शांति नहीं है। तो उस क्लेश के प्रति तुमको जो रति है, रति नाम रुचि है, तुमको ऐसा लगता है कि यदि मैं कषायों की मंदता में प्रवर्तन करता हुआ, देह आदि की चेष्टा में संयत रूप बरतता हुआ, यदि इस भव में इस प्रकार की वृत्ति से रहूँगा तो मुझे देवलोक आदि के भोगादि भाव अथवा मनुष्यों में कोई राजाई सेठाई मिलेगी। ऐसी जो तुमको यदि कोई प्रकार की रुचि रति प्रेम है तो भैया इसको छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। तो ये तो संबोधन किसके प्रति है? मुनिवर के प्रति। तो ये हमें भी तो संबोधन यही है।
हमारे लिए भी तो यही कहते हैं। कौन? कि वे मुनिराज जो स्वयं 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन आनंद की दशा में लहर में जो प्रवर्तते हैं, प्रवर्तमान हैं, आनंद का भोग कर रहे हैं, वे मुनिराज, वे भावलिंगी संत जगत के जीवों को संबोधते हैं। क्योंकि ग्रंथ नियमसार है तो इसमें संबोधन मुनिवर को है, लेकिन मुनिवर के साथ हम सबको भी यही संबोधन है। ये तो उन मुनियों के प्रति की बात है जो अपने आत्मा को तजते नहीं, वो अब भजते नहीं हैं, द्रव्यलिंगी, उनके प्रति की बात है। क्योंकि यहाँ 2 बातें चल रही हैं, एक अवशपना और एक अन्यवशपना। तो जो अवशपने में हैं उनके परम आवश्यक कर्म वर्तता है और वे उसका फल तो निर्वाण है और वे उस फल को प्राप्त करेंगे और वर्तमान आनंद भाव है। लेकिन जिनके अन्यवशपना है, जिनको स्वयवशपना नहीं है, उनको कहते हैं कि ये देवलोक आदि के क्लेश के प्रति रति जो तुम्हें है इसको तज दो, ये छोड़ो। तुमको यदि प्रेम करना है तो आगे कहेंगे कि यह सहज परमात्मा परमानंदमय है, आगे कहेंगे दूसरी पंक्ति में। अभी तो इतना कहा और ये कह कर के क्या कहा, देखो, मुनिवर देवलोक आदि के क्लेश के प्रति रति को छोड़ दो और निर्वाण के कारण का कारण, निर्वाण के कारण का कारण, नीचे फुटनोट है, निर्वाण का कारण कौन है? परम शुद्ध उपयोग। निर्वाण का कारण यह 5 महाव्रत, 28 मूल गुण की वृत्ति और देहादिक क्रिया, ये कोई निर्वाण का कारण नहीं है, ये अन्यवश भाव है और ये अन्यवश भाव संसार का कारण है। साफ सुथरी बात है। तो कहते हैं कि निर्वाण का कारण तो परम शुद्ध उपयोग है और परम शुद्ध उपयोग का कारण सहज परमात्मा है। परम शुद्ध उपयोग रूपी ध्यान, परम शुद्ध उपयोग रूपी पर्याय में वर्तती दशा जो मोक्ष मार्ग रूप है, उस मोक्ष मार्ग रूप दशा का कारण कौन? कि ये सहज परमात्मा। तो यहाँ कलश में कहा, देखो ऊपर पढ़ सकते हैं अपन, भजतु परमानंदम निर्वाण कारण कारणम। निर्वाण के कारण को भजो। निर्वाण की कारण रूप मोक्ष मार्ग है, उसे ना भजना, बल्कि उसके भजने से तो शुभ उपयोग रूपी क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। निर्वाण का कारण रूप जो संवर निर्जरा रूपी निर्मल परिणाम आनंद का परिणाम है, उस पर लक्ष्य जाने से, उसको विषय बनाने से तो राग उत्पन्न होगा। तो वो तो शुभ उपयोग रूप क्लेश है। तुम तो निर्वाण के कारण का कारण जो है सहज परमात्म तत्व, उसको भजो। तजो और भजो आया ना, तो कहा देवलोक आदि के क्लेश के प्रति जो प्रेम है तुमको, वो तजो। क्योंकि इसका एक रीजन है, सीधी सच्ची इसमें एक लॉजिक आता है। क्या? कि जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना नहीं, जिसको अपने सहज परमानंद स्वरूप का आलम्बन नहीं, उसकी परिणति में जो व्रतादि भाव आपको दिखते हों या दिखाई देते हैं, तो जो व्रतादि के परिणाम और देह की चेष्टा दिखती है, वो कोई कारण से होगी कि यूं ही है? विचार करो जरा लॉजिक से।
ऐसे ही नहीं है, वो भोगों के हेतु से है। समझना, इस बात को समझना। जिसको इस मुक्त स्वरूप, वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाले इस चैतन्य परमात्मा का जिसको भान नहीं है, जिसको इसका आलम्बन नहीं है, जिसको इसकी प्रतीति नहीं है, जिसने कभी इसका आस्वादन किया नहीं है, उसकी परिणति में जो देशव्रत, महाव्रत आदि जो परिणाम हैं और काया की जिस प्रकार की चेष्टाएं हैं, इन सब, ये सब जो चल रही हैं, तो इसका कोई प्रयोजन तो होगा। क्यों कर रहा है? आप ऐसे पुस्तक पकड़ के बैठे, फिर आपने ऐसे करा, तो कोई प्रयोजन तो होगा कि जबरनी कोई ऐसे पुस्तक छोड़ छोड़ के ऐसे करता है। ऐसे करता देखे तो अपन कहेंगे मूर्खानंद है। कदाचित यहाँ कोई खुजली जैसा लगता होगा, तभी तो यहाँ करा। तो कोई भी कार्य किया जाता है तो कोई प्रयोजन तो होता है। तो आप कहोगे कि वो तो उसको भान नहीं है, वो इसको मोक्ष मार्ग समझकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह इन सब कार्यों में लगा है कि उसने भले दूरगामी परिणाम में मोक्ष को रख रखा हो, भले उसने दूरगामी परिणाम में मुझे मोक्ष मिल जाएगा इस बात को भले रख लिया हो भ्रांति से, लेकिन उसके वर्तमान में तो भोगादिक के प्रति की ही लालसा है। क्यों कि वह अच्छी तरह जानता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति में निश्चित स्वर्ग आदि मिलेंगे। तो स्वर्ग किसे कहते हैं? आत्मा के आनंद स्वरूप भाव को कि भोग आदि को? लॉजिक से है बात, जबरदस्ती की कोई बात नहीं। तो मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव फरमाते हैं कि भाई ये देवलोक आदि क्लेश रूप है, इसके प्रति तुम्हें जो प्रेम है इसको छोड़ो। तो इसको छोड़ो तो करें क्या कि निर्वाण के कारण का कारण ऐसा जो सहज परमात्मा, अपना ज्ञायक तत्व, नित्यानंद, निर्मलानंद, इसको भजो। तो साहिब कैसा है वो कारण परमात्मा, या कारण निर्वाण के कारण का कारण रूप सहज परमात्मा कैसा है? तो चार बोल कहते हैं कलश में कि ये सहज परमात्मा परम आनंदमय है ना, आनंद वाला नहीं, परम आनंदमय है। परम विशेषण है। परम विशेषण किस बात की सूचना है? कि महाआनंद, सर्वोत्कृष्ट आनंद, परम आनंदमय है। कौन? सहज परमात्मा। यहाँ इस कलश में शब्द लिया है सहज परमात्मा। सहज माने स्वाभाविक, स्वभाव से ही ऐसा है, यहाँ ये कहना चाहते हैं। स्वाभाविक परमात्मा कहा ना, तो कारण परमात्मा कहना था। जब प्रसंग इस प्रकार था, निर्वाण के कारण का कारण ऐसा सहज परमात्मा, यानी कारण परमात्मा ऐसा कहते, तो कहा कि ये तो हमने कह दिया पिछली पंक्ति में, निर्वाण के कारण का कारण ये सहज परमात्मा है, ये हमने कह दिया इस पंक्ति में। लेकिन ये परमात्मा स्वभाव से ही ऐसा है, हमें ये कहना है, इसलिए सहज परमात्मा शब्द है। हमें ये कहना है कि यह स्वभाव से ही ऐसा है। ऐसा है नाम कैसा है? कि परम आनंदमय है। एक फिर कहा सर्वथा निर्मल ज्ञान का रहे ठाण है। रहे ठाण माने स्थान। सर्वथा
निर्मल ज्ञान का स्थान है। अब ये सर्वथा शब्द क्या कह रहा है? सब बात एक एक शब्द लिखते हैं ना, तो बड़े श्रम पूर्वक ये रचनाएं होती हैं, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर लैपटॉप तो है नहीं, और पेन कलम भी नहीं है, फाउंटेन पेन भी नहीं है, या तो वो उस पर छेद कर कर के लिखते हैं ताड़पत्र आदि पे, या कोई ऐसी ही पेड़ से प्राप्त कोई रंगीन जो पदार्थ निकलता है उससे लिखें, भोजपत्र आदि पे, भोजपत्र है, ताड़पत्र है, जो भी है। तो कोई आसान काम नहीं है, श्रम साध्य है, और उसमें एक एक शब्द डालना, तो हर शब्द कीमती है, ऐसे ही नहीं लिख दिया। देखो क्या कहा है, सर्वथा निर्मल ज्ञान का स्थान है। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्वथा माने बस निर्मल ज्ञान ही यहाँ रहता है। यह जो सहज परमात्मा परम आनंदमय है, और यहाँ तो सर्वथा निर्मल ज्ञान ही रहता है। सर्वथा लगाया तो ही लग गया, सर्वथा निर्मल ज्ञान ही रहता है। थोड़ा शास्त्र का ज्ञान भी रहता है, थोड़ा क्षयोपशम ज्ञान भी रहता है, और थोड़ा निर्मल ज्ञान भी रहता है, ऐसा नहीं कहना है। फिर शास्त्र ज्ञान कहाँ रहता है कि शास्त्र ज्ञान एक समय वाली क्षयोपशम दशा में रहता है और स्मृति धारणा आदि रूप रहता है। वो वस्तु के स्वरूप रूप नहीं है। वस्तु का स्वभाव तो ज्ञान सामान्य एक रूप जानन 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 स्वरूप है। ऐसी जानन स्वरूपता का निर्मल पिंड स्वरूप यह आत्मा है, तो ऐसे यह निर्मल ज्ञान का स्थान है, रहठान है। दो बोल हुए, तीसरा बोल निरावरण स्वरूप है। यह आत्मा द्रव्य स्वभाव निरावरण है। क्यों कि जो तुम पर्याय में आवरण देख करके, पर्याय में कौन सा आवरण है निर्देश, कि अभिज्ञान की प्रकट दशा में अल्पता अपूर्णता और कम विकास है, इसको आवरण कहते हैं, है ना। तो ये आवरण कहाँ है, पर्याय में कि द्रव्य में? पर्याय में है। तो द्रव्य में तो कोई आवरण कभी है नहीं। तो द्रव्य तो पक्के में पक्का त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, ये यहाँ निर्णय कराते। एक एक बोल के द्वारा हमें बोल बता बता करके यहाँ तालियां थोड़ी बजवाना है मुनिराज को, आचार्य भगवान को। एक एक बोल के द्वारा अपने को, अपने ज्ञायक परमात्मा का कारण तत्व का निर्णय कराना है, कि जिससे तुम्हारा दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति का प्रयोजन पूर्ण हो, इसके लिए बात कहते हैं। तो क्या कहा, निरावरण स्वरूप है। आवरण कहाँ होता है, पर्याय में होता है। आवरण द्रव्य स्वभाव में होता नहीं। और जो निर्वाण के कारण का कारण परमात्मा है, वह तो द्रव्य स्वरूप है। अभी तो कितनी कल भी बात प्रारंभ हो गई थी, अपन ने याद किया था कि यह द्रव्य दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय भूत यह त्रिकाली चैतन्य परमात्मा, इसमें पर द्रव्य तो नहीं, रागादि विकारी भाव तो नहीं, अरे इसमें परिणमन का भाव भी नहीं है। तब गुरुदेव ने आज याद किया कि निहाल भाई का बोल आता ना, अभी परसों के दिन निहाल भाई की 111वीं जन्म जयंती थी, 111वीं, और अपन ने गुरुदेव की मनाई 133वीं, यानी गुरुदेव से 22 वर्ष छोटे थे निहाल भाई, 22 वर्ष। तो निहाल भाई का ये बोल बहुत प्रसिद्ध है द्रव्य दृष्टि प्रकाश का, कि मैं परिणाम परिणम गया और मैं अपरिणामी तो ऐसे ही रहा। मैं तो अपरिणमन स्वरूप हूँ, मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ। तो अपरिणामी तत्व माने क्या,
कि अपरिणामी तत्व माने द्रव्य दृष्टि का विषय, अपरिणामी तत्व माने सम्यक दर्शन का विषय, अपरिणामी तत्व माने अपरिणामी द्रव्य माने मोक्ष मार्ग का विषय, अपरिणामी द्रव्य माने जो त्रिकाल एक रूप सदृश रहता है वो अपरिणामी, क्योंकि विसदृशता परिणाम में होती है, सदृशपना द्रव्य का स्वभाव है। तो द्रव्य को स्वभाव से देखें, वो जो भजने लायक वस्तु है, इसमें भजो कहा ना, तो भजने लायक वस्तु जो है वह त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। 3 बोल हुए, चौथा बोल, और नए अनय के समूह से सुनयो तथा कुनयों के समूह से दूर है। नयो व्यवहार नए से तो दूर है ही, ये जो द्रव्य गुण पर्याय के भेद रूपता वाले नय से भी दूर है, और यह शुद्ध नय का विषय हूँ ऐसे नय से भी दूर है। शुद्ध नय का विषय भूत में त्रिकाली निरावरण सहज परमानंद में एक रूप सामान्य सदृश 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 ध्रुव रूप रहता दृष्टि का विषय भूत पदार्थ हूँ, ऐसी जो विकल्पात्मक नय, उससे भी दूर यह नयातीत वस्तु है। 4 बोल आए, कलश गंभीर है। 4 बोल कहे कि परमानंदमय है, निर्मल ज्ञान का स्थान है, निरावरण स्वरूप है और नयातीत है, नयातीत है। अब नए के बारे में विचार करते हैं, गुरुदेव श्री ने लिया है, अपन भी लेंगे। और अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा आई थी, अब ये भूल जाते हैं कि दोपहर को आई थी कि सुबह आई थी, है ना पर आई थी, शायद सुबह ही आई थी। नए 2 प्रकार के कहे, सविकल्प नए, निर्विकल्प नए। तो सविकल्प नयों से दूर है और निर्विकल्प नए स्वरूप है। समझ में आई बात? सविकल्प नय किसे कहा कि मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूँ, अनंत गुणों का पुंज हूँ, मैं वर्तमान पर्याय से परिणमित हूँ, ये सब व्यवहार नय में डालो। और मैं एक रूप सदृश सामान्य ध्रुव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा जो शुद्ध नय के विषय को विचार में लेता विकल्पात्मक नय, वो भी विकल्पात्मक नय होने से उससे भी मैं दूर हूँ। तो फिर एक नय और कही, कौन? कि वह शुद्ध नय जो विकल्प से रहित एक रूप ज्ञायक को विषय करता हुआ जो उपयोग है वह शुद्ध नय, और उसका विषय यह विकल्पातीत नयातीत अपना ज्ञायक परमात्मा। तो ज्ञायक परमात्मा को भी शुद्ध नय कहा, और उसे जो विषय करता है उपयोग निर्विकल्प रूप से, उसे भी नय कहा। तो निर्विकल्प नय का विषय रूप जो हूँ वह मैं हूँ, अर्थात वह नयातीत है। नय को नय क्या शब्द है? सुनय को नय के समूह से दूर है। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, पेज 70। देखो, गुरुदेव ने श्लोक पढ़ा और पहले ही कहा आहा। फिर मुनिवर देवलोक आदि के क्लेश के प्रति रति को छोड़ो, तजो, स्वर्ग में जाऊंगा, फिर सेठाई मिलेगी, फिर राज मिलेगा, ये छोड़ दे प्रभु। ये सब दुख है, स्वर्ग का भव दुख है, अरबोपति सेठ ये सब दुखी प्राणी हैं। बोलो, लगता है कि नहीं? अंबानी अडानी दुखी लगते हैं कि सुखी लगते हैं? विचार करो थोड़ा सा, क्यों सुखी लग सकते हैं और क्यों दुखी हैं? दोनों बातें विचार। सुखी इसलिए लग सकते हैं कि हमने संयोगों में सुख माना हो,
तो ऐसी जो हमारी संयोगों में सुख मानने की मिथ्या बुद्धि होए तो वे सुखी लगेंगे। तो इसका मतलब वे मिथ्या बुद्धि से सुखी लगते हैं, और वास्तविक बुद्धि से देखो तो वे दुखी हैं, क्लेश में हैं। क्यों कि आनंद संयोगों में नहीं, संयोगी भाव में नहीं। ये जो असंयोगी अपना तत्व ज्ञायक परमात्मा, इसको जो उपयोग स्पर्श करे वही सुखी है। जो उपयोग की परिणाम, जो उपयोग की पर्याय इस ज्ञायक भगवान को स्पर्श करे, वह उपयोग ही सुख का वेदन करता हुआ है ना। देखो, ये अरबोपति सेठ सब दुखी प्राणी हैं। जितना पर का लक्ष्य को करने वाले हैं, ये सब दुखी हैं। एक सिद्धांत रखो याद, एक सिद्धांत याद रखो कि जितना पर का आलंबन है उतना दुख है, और जितना स्वयं का आलंबन है उतना सुख है। सीधी सच्ची कहते हैं कि सीधी दो टप्पे की बात, दो टूक बात है। स्वयं का आश्रय है, स्वयं का लक्ष्य है, उतना सुख है। जितना स्वयं का लक्ष्य छोड़कर पर का लक्ष्य है, ये दुख है। स्वयं का लक्ष्य छोड़कर जितना पर का लक्ष्य करता है, इतना विकार होकर के दुखी है। हे मुनिवर, स्वयं उपदेश करते हैं। कौन? मुनिराज, और मुनिवरों को संबोधित करते हैं। देवलोक आदि सेठाई राजा, बड़ा चक्रवर्ती पद, ये क्लेश के प्रति रति छोड़ो, ये तो क्लेश है। फिर नीचे देखना, 4 पंक्ति छोड़कर, देवलोक आदि का क्लेश लो, देवलोक को क्लेश कहा। यहाँ कहते हैं कि लोक में सुखी हैं, ऐसा भी कहीं कहेंगे। व्यवहार न से ऐसा भी कह देते हैं कि देवलोक में जीव सुखी है। कौन से नए से? झूठी नए से, यानी सुखी है नहीं, उसे सुखी कहने में आया अन्य के दुख की तुलना में, है तो दुखी। ऐसा करके, जैसे नरक के अपन पहली ढाल पढ़ते हैं तो नरक के दुखों का वर्णन पढ़ते हैं। वो वास्तव में नरक के दुखों का वर्णन कैसे किया गया है कि संयोगों की तरफ से, संयोगों की तरफ से। अब संयोगों की तरफ से नरक को दुख कहो, तो संयोगों की तरफ से स्वर्ग को व्यवहार होने से सुख कह देते हैं। ये वाली पद्धति है। देखो, आता है समाधि शतक में, आता है अष्टपाहुड़ में आता है। देखो, इसको सुख कह दिया लोक में। अब जरा गुरुदेव ने ये दूसरे पॉइंट यहाँ पर समाधि शतक की बात याद आई ना, तो ये अविरत व्रत और धूप छाया की बात यहाँ पर आ गई है, जो बार बार अपने को समझ लेना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, ये समाधि शतक में या इष्टोपदेश में, इष्टोपदेश में है शायद, तीसरी गाथा चौथी गाथा इष्टोपदेश में है। उसमें तो गुरुदेव क्या है, वो समाधि शतक भी पूज्यपाद स्वामी का है, इष्टोपदेश भी पूज्यपाद स्वामी का है। तो कई बार वो इष्टोपदेश की चर्चा को भी समाधि शतक कह देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को देखो क्या है, अव्रत में रहने की तुलना में व्रत में रहना ठीक है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ में कहते हैं, है ना। क्या अविरत की तुलना में व्रत में रहना ठीक है, ऐसा इष्टोपदेश की गाथा में पूज्यपाद स्वामी फरमाते हैं। किसको रहना ठीक है विमल भाई साहब? सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी धर्मात्मा को। क्यों कि ज्ञानी धर्मात्मा जिसको अपने स्वरूप का भान है, जिसने शुद्ध उपयोग परिणति द्वारा अपने स्वरूप को आस्वादन किया है, उसमें आपरूपता की प्रतीति करी है, मोक्ष मार्ग में जिसने प्रयाण किया है, उसको अभी अविरत है।
और अविरत है तो अविरत की तुलना में व्रत ठीक है, ऐसा कथन ज्ञानी धर्मात्मा के लिए किया गया है। ये देखो इसमें कहेंगे गुरुदेव, अव्रत देखो, अव्रत में रहने की तुलना में व्रत में रहना ठीक है। इसका दृष्टांत गाथा में आया, धूप में रहने की तुलना में छाया में रहना ठीक है, ऐसा आता है ना। अव्रत के पाप में सम्यक दृष्टि तो है ही। सम्यक दृष्टि जिसने अपने स्वरूप को अपनी परिणति में स्वयं संवेदन पूर्वक आस्वाद रूप करके उसमें आप रूपता की प्रतीति की है, स्वरूपाचरण चारित्र प्रगटा है, मोक्ष मार्ग में जिसने प्रवेश किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि अव्रत के पाप में है। अव्रत का पाप चल रहा है उसे, सम्यक दृष्टि को है। इसको अव्रत में रहने की तुलना में व्रत में रहना ठीक है, यानी कि धूप के बजाय छाया ठीक है। लेकिन व्रती होता है कब? ये अविरत छूटता है कब? अव्रत को पाप कहा ना, पुण्य तो नहीं कहा, पाप है। लेकिन धर्मी को अपने ज्ञायक स्वभाव का आलम्बन लेकर परिणति में जो धर्म दशा प्रकट हुई है उसको अभी अविरत पने का पाप चलता है। तो उससे कहते हैं कि इस अविरत के पाप से तो व्रतादि की छाया ठीक है। तो लेकिन वह व्रती होएगा कब? क्या अकेला चौथा गुण स्थान रहे और व्रत हो जाएगा क्या? पक्की बात है, सब लोग सुन रहे हैं और हाँ भर रहे हैं, सबने हाँ भरी है। जिसने नहीं भरी हो बताए कि हमने नहीं भरी। हाँ, चौथा गुण स्थान वाला को व्रत नहीं होता है, पक्की बात है ना। तो फिर चौथे गुण स्थान वाले को व्रत की कल्पना क्यों करते हो? आगम तो कहता नहीं। अथवा व्रतों को ही देखना क्यों चाहते हो चौथे गुण स्थान में? बोलो। आगम तो नहीं कहता, जिनवाणी तो नहीं कहती। तुम अपनी कल्पनाओं से क्यों ऐसा कहलवाना चाहते हो, देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? इसलिए कि तुम्हें राग का रस है, तुम्हें उसका जो चौथा गुण स्थान जो स्वरूप के आलम्बन से मन इंद्री के अवलंबन बिना सीधे वर्तने वाले अंतरोन्मुखी उपयोग में जो स्वरूप का संचेतन होकर के स्वरूप की आपरूप प्रतीति हुई है, तुम्हें उसका तो कोई वास्तव में महत्व ही नहीं है। तुम्हें तो महत्व है कि इसकी परिणति में व्रताधिक हैं तो ओ हो धर्मी हो गया। जबकि चौथे गुण स्थान में कोई व्रत होता नहीं, लिखा कि नहीं लिखा? उसका नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि। और परिभाषा आई गोमट सार में, वो भी अपन सुना चुके हैं 2-4 बार। अब प्रसंग है तो फिर याद कर लेते हैं कि जिसको पहले समझ लेना, जिसको स्वरूप आलम्बन से अपने ज्ञायक परमात्मा के आलम्बन पूर्वक स्वरूप संचेतन पूर्वक आप स्वरूप में आप रूपता की प्रतीति हुई है, ऐसे ज्ञानी को जब तक 5 इंद्रिय विषयों से विरक्ति नहीं है और त्रस हिंसा का त्यागी नहीं है, तब तक वह अविरत सम्यक दृष्टि है। इसमें लिखा, इसमें ये बात आई। एकला चौथा गुण स्थान रहे और व्रत हो जाता है क्या? व्रत होता है तब तो 5वां आता है, या 5वां आता है तब व्रत होता है। हाँ, वो ऐसे कहोगे, ऐसे कहो, है ना। अर्थात 5वां आता है का अर्थ क्या कि अंदर में स्थिरता बढ़ जाती है।
ये ध्यान ना दे और बस वह तो व्रत के शब्द ऊपर ध्यान दे। वो जो आया ना इष्टोपदेश की गाथा, अविरत छोड़कर व्रत में रहना ठीक है, धूप में रहने से छाया में रहना ठीक है, ऐसी जो बात पढ़ी तो बस कहाँ उसमें ये बात तो ध्यान ही ना करी। ये किसके लिए की बात है? ये स्वरूप के आलम्बन में जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग परिणति में प्रकट हो गया है और अविरत पने का पाप चल रहा है, उससे कहते हैं कि अविरत की तुलना में व्रत में रहना ठीक है। देखो गुरुदेव कहते हैं अव्रत, बस व्रत के शब्द के ऊपर ध्यान जाता है। अव्रत तज के व्रत करो, धूप छोड़ो तो छाया मिल जाएगी। लेकिन भैया व्रत का विकल्प कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में होता ही नहीं, पांचवें में या कि छठवें गुण स्थान में ये होता है, और सातवें में नहीं होता और चौथे में नहीं होता। सातवें में तो निर्विकल्प दशा है और चौथे में अविरत की दशा है। तो पांचवें में होता है या कि छठवें में होता है। सब स्पष्टीकरण गुरुदेव के व्याख्यान में आता है। 71 पेज देखना, ऊपर का आधा पेज करीब करीब छोड़ना, बीच में ऐसे सहज परमात्मा को भजो। देखो निर्वाण के कारण का कारण ऐसा स्वाभाविक परमात्मा, ध्रुव स्वरूप, नित्य स्वरूप, ये ध्रुव, इसको भजो। अब समझना, ये भी पैराग्राफ गंभीर है। इसको भजो तो भजे कौन? पर्याय। भजेगा कौन? पर्याय। द्रव्य नहीं भजता, द्रव्य तो अपरिणामी है। अभी अपनी बात आ गई, अभी आई थी ना, अपरिणामी है। तो इसको भजो, ये पर्याय। सहज परमात्मा वह द्रव्य है और इसको भजो, ये पर्याय है। पर्याय बिना भजन नहीं होता। भजन माने क्या? निर्देश भाई आप ही बताओ, भजन माने क्या? भजन माने भक्ति गीत नहीं। भजन माने एक ही वस्तु को अपनी उपयोग वृत्ति द्वारा बार बार उसके आलम्बन में आना, उसका बार बार आलम्बन लेना, इसका नाम भजना है। इसका नाम भजन। तो पर्याय बिना भजन होता नहीं। कारण के द्रव्य तो ध्रुव है, तो ध्रुव का भजन ध्रुव से नहीं होता, ध्रुव का भजन पर्याय से होता है। ये पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो मोक्ष का कारण है, इसका कारण ये परम तत्व है कि जो सहज परमात्मा, मोक्ष का कारण जो परमात्मा स्वयं, सहज शब्द उपयोग किया है ना, परात्मा नहीं। ऐसे निज परमात्मा शब्द भी ना उपयोग करके परात्मा की तो बात ही नहीं, वो जो अत्यंत सिद्ध विराजते हैं उनकी बात न करी। निज परमात्मा शब्द का प्रयोग ना करके सहज शब्द का प्रयोग किया है। सहज परमात्मा, स्वाभाविक परमात्मा स्वयं। नहीं तो ऐसा लें कि निज परमात्मा का कारण मोक्ष का मार्ग और ये कारण मोक्ष का, यह है ना। ऐसा भी लें कि निर्वाण का कारण मोक्ष का मार्ग और मोक्ष के मार्ग का कारण निज परमात्मा। ऐसा न लेकर के सहज परमात्मा लिया, स्वाभाविक परमात्मा। पर वो अपनी बात है। यहाँ कहा सहज परमात्मा, स्वाभाविक वस्तु जो है त्रिकाल, जिसकी आदि नहीं, अंत नहीं, उत्पत्ति नहीं, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, ऐसा जो परमात्मा तत्व, निज सहज स्वाभाविक परमात्मा ध्रुव। ये दो बातें कही ना यहाँ। ये सहज शब्द में से ये भाव निकलता है। सहज परमात्मा कहा ना, तो इस सहज शब्द में से ये भाव निकला
कि जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, उत्पत्ति नहीं, ये सूचना किस शब्द से मिली है? सहज शब्द से। और यह स्वाभाविक, स्वाभाविक माने जिसको पर की अपेक्षा नहीं। जैसे शक्कर है तो शक्कर में जो मिठास है इसको किसकी अपेक्षा है? डिब्बे की, चम्मच की, बोरी की, लाइट की, किसी की अपेक्षा नहीं। शक्कर में रही मिठास उसे किसकी अपेक्षा? किसी की नहीं। तो अपन क्या कहेंगे कि शक्कर सहज ही मीठी है। क्या कहेंगे कि शक्कर तो सहज ही मीठी है। ऐसे ये सहज परमात्मा, यह ज्ञानानंद, यह निर्मलानंद, ये स्वभाव से ही ऐसा है। इसे किसी की अपेक्षा नहीं। इसे वास्तव में कि इसको आश्रम के रुकने और संबर के होने की अपेक्षा नहीं, इसको निर्जरा की अपेक्षा नहीं, इसको मोक्ष की अपेक्षा नहीं, इसको परमात्मा देव गुरु शास्त्र की अपेक्षा नहीं। ये तो स्वभाव से सहज ही सर्व ओर से निरपेक्ष, परम निरपेक्ष स्वाभाविक तत्व है। ये सहज शब्द में निकली इतनी बात। आदि नहीं, अंत नहीं, उत्पत्ति नहीं, और सर्व ओर से निरपेक्ष, परम निरपेक्ष है। ये सहज है। ऐसा निज सहज स्वाभाविक परमात्मा ध्रुव, इसको भजो, इसका भजन करो। दया, दान, भक्ति और बाहर का भजन वजन यह मोक्ष का कारण नहीं है। आगे देखना, ये 72 पेज, ऊपर की 6 पंक्तियां छोड़ के। जो सर्वथा निर्मल ज्ञान का स्थान है, कथनचित शास्त्र ज्ञान कारण और कथनचित आत्म तत्व ऐसा भी नहीं। सर्वथा, अब अनेकांत में सर्वथा होता नहीं। होए अनेकांत में सर्वथा कैसे होता है? सर्वथा भी अनेकांत में होता है। कोई कहे कि सर्वथा कह दिया तो इसमें अनेकांत का घात हो गया, कि नाना, जब सर्वथा सम्यक एकांत पूर्वक स्थापित किया जाए तो वहाँ अनेकांत की उत्पत्ति होती है। कैसे कि समझो कि सर्वथा निर्मल ज्ञान का रहे ठान है, अन्य का नहीं, राग आदि का नहीं। हो गया अनेकांत के नहीं हो गया। सम्यक एकांत आया। इस सर्वथा में जो सम्यक एकांत पूर्वक का ही कारा है, जो सर्वथा कथन है या सर्वथा शब्द का प्रयोग सम्यक एकांत की स्थापना से है, वहाँ अनेकांत की स्वतः उत्पत्ति है, सिद्धि है। यह सर्वथा निर्मल ज्ञान का स्थान है, माने ये रागादि का स्थान नहीं, ये विकार का स्थान नहीं, ये क्षयोपशम का स्थान नहीं। जो परमानंदमय है और यह निर्मल ज्ञान का स्थान रहे ठान, यानी निर्मल ज्ञान का यह स्थान है, निर्मल ज्ञान का धाम है। ये क्षेत्र तो निर्मल ज्ञान का क्षेत्र है। इसमें से तो अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान पके, ये वाला ये क्षेत्र है। थोड़ा सा ये और देखना 74 पेज पे। सहज परमात्मा परमानंदमय है, सर्वथा निर्मल ज्ञान का स्थान है, निरावरण स्वरूप है। अपने चलता श्लोक है ना, बीच में गुरुदेव ने दूसरी चर्चा 146 गाथा 246 कलश की ली थी। अभी तो अपने ये आया, देखो, निरावरण स्वरूप है, अत्यंत निरावरण। द्रव्य स्वरूप को आवरण होता ही नहीं। द्रव्य को आवरण होए तो अद्रव्य हो जाए। अद्रव्य हो जाए माने द्रव्य ना रहे। द्रव्य तो उसे कहते हैं जो एक रूपता को नहीं छोड़ता, इसका नाम द्रव्य है। और नए अनय के समूह से सुनयों तथा कुनयों के समूह से दूर है, सुनय से भी दूर है, नयातीत है। त्रिकाली द्रव्य वस्तु परम शांति के रस से सागर भरा हुआ,
जिसमें कषाय के विकल्प की चिंता नहीं, द्रव्य गुण पर्याय की भी नहीं। ये अगली गाथा में आएगी बात, 145 में अभी आएगी, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय 3 की चिंता का विकल्प भी नहीं। अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के हैं, पर के नहीं, लेकिन अपने द्रव्य गुण पर्याय ये ऐसे ये 3 की भी चिंता है, विकल्प है, इससे भी यह अतीत है, दूर है। नीचे देखना, निश्चय नय के भी 2 भेद हैं, एक विकल्प राग वाली नय और एक राग बिना की नय। राग वाली नय यह कल्याण का कारण नहीं है, और राग बिना की नय जो अनुभव में जाती है, एकाकार होता है। वो जो अभी अपन बात कर रहे थे शुद्ध नय की, अभी चर्चा करी थी ना, शुद्ध नय जो विकल्पों से दूर एक रूप स्वरूप को मन इंद्रिय के आलम्बन बिना सीधा जो उपयोग अंतर्मुखाकार होकर एक ज्ञायक परमात्मा को विषय करे, वो वाली नहीं, वह एकाकार है। इसको अभी अपनी गाथा चल गई है, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण। ये वो निश्चय नय है, एकाकार अभेद है, ऐसा पाठ है। ये निर्विकल्प नय है, किस ठिकाने पर किस अपेक्षा से कथन है, क्या कहना चाहते हैं, ऐसा समझना ना चाहे और अपनी दृष्टि से बात को खतवी नाखे माने अपनी दृष्टि से बात, ये तो ऐसी समझो, हम तो ऐसी मानते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये चर्चा अपनी पूरी हुई, अगली गाथा जो आएगी उसकी स्वाध्याय आगे की स्वाध्याय में। शुद्ध स्वरूप